मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं। प्रेस के लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं कि आज 22 नवंबर हम लोगों ने नेताजी को याद कर करके सब लोग इकट्ठे हुए थे और समाजवादी पार्टी ने और सभी समाजवादियों ने हमने मिलकर के नेताजी का स्मारक सैफई में बने आज उसका भूमि पूजन और शिलान्यास किया है। बहुत जल्दी नेताजी का स्मारक सैफई में बनकर के तैयार होगा, जिससे आने वाली पीढ़ी और तमाम समाजवादियों को हमेशा प्रेरणा मिलती रहे। जिस तरह नेताजी ने काम किया है, चाहे इटावा रहा हो या उत्तर प्रदेश में, कहीं महत्वपूर्ण फैसले नेताजी ने लिए वो आज भी देश की राजनीति के लिए उदाहरण बने हैं। राजनीति की ऊंचाइयों तक नेताजी जाकर के संघर्ष कर करके उन्होंने समाजवादी पार्टी को यहाँ पहुँचाया है। हम समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि इस आंदोलन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए। सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि नेताजी के रास्ते पे चल कर के संघर्ष और जो गरीब हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको सम्मान दिलाएं। जहाँ तक हमारे पत्रकार साथी कह रहे हैं कि सरकार के लोग कल निरीक्षण या अस्पताल को देखने आ रहे हैं, मुझे याद है जिस समय सैफई यूनिवर्सिटी बनी थी उसी समय ये फैसला लिया गया था कि सैफई में सुपर स्पेशलिटी का एक नया 500 बेड हॉस्पिटल बने और देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी शाहपुर जी पालन जी को काम करने के लिए दिया था, जिससे कि ऑपरेशन थिएटर ओटी आधुनिक हों, बिल्डिंग बने उसमें आधुनिक सुविधाओं और जो डॉक्टर्स काम करते हैं एनवायरनमेंट ऐसा मिले और उनके तमाम जो ज़रूरतें थी उनको पूरा करने के लिए आज के समय के हिसाब से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का फैसला लिया था। देश की बड़ी कंपनी को दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई है उसके मानकों को नीचा किया है, मानकों को कम करके बना रहे हैं और 5-6 साल डिले हो गया है तब बन रहा है। मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त डॉक्टर्स, पर्याप्त स्टाफ या पर्याप्त ये बजट देंगे जिससे कि वो अस्पताल चल जाए और गरीबों को इलाज मिले। मैं जानता हूँ कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी से, मेडिकल हॉस्पिटल से जो नेताजी ने बनाया था, उसके एक्ट के तहत तमाम गरीब लोगों को इलाज मिलता है। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और आसपास के ज़िले के लोग वो सुविधा पाते हैं। अखिलेश जी, लगातार हलाल को लेकर सरकार द्वारा कार्रवाई की जा रही है, क्या किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी को इटावा में काम नहीं करना, फिरोजाबाद में काम नहीं करना और सबसे महत्वपूर्ण यही इटावा से ग्वालियर से जुड़ कर के लिपू लेक तक सड़क बननी थी। मुझे याद है जब चीन ने लद्दाख को अटैक किया था उस समय समाजवादियों ने ये सरकार को सुझाव दिया था कि भविष्य में अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी तो इस सड़क की ज़रूरत है जिससे फ़ौज समय पर पहुंच पाए। आप बताइए, पिछले सालों से और 10 साल पूरे होने जा रहे हैं सरकार के, क्या ग्वालियर से इटावा होकर के लिपू लेक रोड 6 लेन बन गई? और यही जो यमुना पर, चंबल पे पुल जो बने हैं वो जर्जर हालत में। बताओ, सरकार सपने दिखाती है कि हम अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरे नंबर के पहुंच गए, दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था पहुंच गई, लेकिन सच्चाई देखिए, आपका पुल नहीं बना पा रहे। जो पुल कभी भी गिर जाएगा वो पुल पूरा नहीं कर पा रहे, तो इस क्या उम्मीद करोगे कि अर्थव्यवस्था बेहतर करेंगे? अखिलेश जी, राजस्थान में चुनाव का वोटिंग होना है, मध्य प्रदेश में हो चुका है, आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, मैं राजस्थान दूर है हमारे लिए, इसलिए अभी हमें नहीं पता क्या होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश का हम बता दें आपको, जनता तैयार है भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। समाजवादी पार्टी 2024 का चुनाव किस मुद्दे पर देख रहे हैं? क्या मुद्दा रहने वाला है? बीजेपी का क्या एजेंडा लग रहा है आपको? जिस सरकार ने चरम सीमा पर बेरोजगारी लाने का काम किया हो, जिस सरकार ने चरम सीमा पर महंगाई लाने का काम किया हो, और आप तो इटावा के हमारे पत्रकार साथी हो, आप खुद जानते हो इटावा का पूरा विकास ठप अगर किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आज इटावा विकास में कहाँ पहुँच जाता, वो इसलिए रोक रहे हैं कि समाजवादियों ने काम क्यों ज़्यादा कर दिया।
ये जितने भी विकास योजनाएं इसलिए रुकी हुई हैं कि समाजवादियों ने ज़्यादा काम कर दिया। अब ये इटावा वालों को सोचना है। ये तो एक इटावा का उदाहरण है। मैंने कहा यूपी और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाला पुल जर्जर है, क्या उसको पुल बनाने जा रहे हैं? और आपको याद होगा, आपने अखबारों में भी लिखा था कि एक कोई चंबल एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश को, योगी जी को पता लगा कि चंबल एक्सप्रेस वे इटावा से जुड़ करके बन के जाएगा, उन्होंने कैंसिल करा दिया। तो कल जब सरकार का कोई आए तो उससे पूछेगा क्या इटावा को जोड़ने वाला चंबल एक्सप्रेस वे इसीलिए गिरा दिया गया, हटा दिया गया क्योंकि समाजवादियों का ये गृह जनपद है। आप सोचिए, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमारी बातों से सहमत नहीं होंगे, हो सकता मनी मन बीजेपी के समर्थक हों, लेकिन अगर चंबल एक्सप्रेस वे बन जाता तो हमें आपको सबको लाभ मिलता। तो सोचिए, केवल चंबल एक्सप्रेस वे को इसलिए रोक दिया इन्होंने क्योंकि ये इटावा समाजवादियों का, नेताजी और हम लोगों का गृह जनपद है। क्या इसका जवाब है बीजेपी के पास? कोई जवाब। और फिर में लगातार शेरों की मौत हो रही है, उस पर क्या कहना है? पत्रकार साथियों, आपके साथ भी यही होगा अगर इन्हें नहीं हटाओगे तो। मैं अपने पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ, हमारा सहयोग करें। ठीक, धन्यवाद।